गुजरात में बीजेपी के अच्छे दिन लाने वाले और किसी समय पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे और आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक संजय विनायक जोशी को एक बार फिर से भाजपा द्वारा मुख्य धारा की राजनीति में लाने की तैयारी की जा रही है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोशी को बीजेपी के अध्यक्ष पद पर बैठाकर केंद्र की मोदी सरकार की नकेल कसने की योजना बना सकती है। हालांकि इस दावेदारी का भविष्य इन राज्यों के चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा। संजय जोशी की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए आरएसएस ने उन्हें 1988 में गुजरात भेजा, जहां बीजेपी की स्थिति उस समय बहुत मजबूत नहीं थी। जोशी ने वहां पार्टी को संगठित और मजबूत करने का काम किया और 1998 में बीजेपी ने राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई। उनका योगदान गुजरात में पार्टी को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें 2001 में पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। संजय जोशी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पार्टी ने कई राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी को संगठित किया, जिससे इन राज्यों में बीजेपी के चुनावी परिणाम में महत्वपूर्ण सुधार आया। हालांकि संजय जोशी का राजनीतिक जीवन बिना विवाद के नहीं रहा। 2005 में एक सीडी विवाद के कारण उन्हें पार्टी से किनारा करना पड़ा और इसके बाद वे लगभग 6 साल तक राजनीति से दूर रहे। इस विवाद ने उनके राजनीतिक करियर को एक गंभीर मोड़ दिया, लेकिन उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2010 में नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद जोशी की पार्टी में वापसी हुई और उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। लेकिन इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मतभेद सामने आए और 2012 में उन्हें फिर से पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद फिर संजय जोशी संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में सक्रिय हैं। संघ के अंदरूनी हलकों में ये चर्चा हो रही है कि संजय जोशी की बीजेपी में वापसी के लिए संघ ने प्रयास शुरू कर दिया है। एक संघ से जुड़े पदाधिकारी ने कहा कि संजय जोशी का समर्पण आज भी पहले जैसा है और उन्होंने कभी भी पीएम मोदी या पार्टी के खिलाफ विवादित बयान नहीं दिए। उन्होंने कई अवसर पर पीएम मोदी की तारीफ भी की है और खुले मंच पर पीएम मोदी को अपना नेता मानने का बयान दिया। यही कारण है कि पुराने और नए दोनों तरह से पार्टी कार्यकर्ता उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि संजय जोशी की वापसी की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उनके और मौजूदा नेतृत्व के बीच पुराने मतभेद फिर से उभरते हैं। अगर इन मतभेदों को सुलझाया जाता है तो पार्टी के अंदर आपसी समझ बनी रहती है, तो संजय जोशी की वापसी संभव हो सकती है। लेकिन अगर पुराने विवाद फिर से सिर उठाते हैं तो उनके लिए बीजेपी में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। संजय जोशी की राजनीति में वापसी के लिए झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि बीजेपी इन चुनावों में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं करती है तो पार्टी नेतृत्व में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है। इस स्थिति में संघ की तरफ से संजय जोशी के नाम पर जोर दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी संगठनात्मक क्षमताओं के कारण वह पार्टी को फिर से मजबूत करने का काम कर सकती हैं। संजय जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनकी वापसी सिर्फ संघ के प्रयासों से नहीं हो सकती। इसके लिए बीजेपी की मौजूदा नेतृत्व की सहमति भी जरूरी है। पीएम मोदी और उनके बीच पहले मतभेद रहे हैं, जो जोशी की वापसी में सबसे बड़ा बाधा हो सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में भी उनकी वापसी की चर्चाएं हैं, जहां वे लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर कई लोग ये मानते हैं कि संजय जोशी की वापसी आसान नहीं होगी। बीजेपी के नेतृत्व के करीबी सूत्रों का कहना है कि संजय जोशी की संगठनात्मक क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। उन्होंने पार्टी को मुश्किल समय में मजबूत किया था और कई राज्यों में पार्टी को सशक्त किया था। हालांकि उनकी वापसी के लिए मौजूदा नेतृत्व की सहमति आवश्यक होगी। संजय जोशी के अलावा बीजेपी ने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कुछ अन्य नाम भी चर्चा में हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, सुनील बंसल,
के लक्ष्मण और अनुराग ठाकुर हैं। संजय जोशी की बीजेपी में वापसी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि उनकी वापसी के रास्ते में कई चुनौतियां हैं, खासकर पुराने विवादों और बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों को लेकर। संघ की निष्ठा और संगठनात्मक क्षमता के कारण जोशी की वापसी संभव है, लेकिन इसके लिए पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की सहमति आवश्यक होगी। इस समय झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम से इस देश में अहम साबित हो सकते हैं। संजय जोशी का जन्म 6 अप्रैल 1962 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 62 वर्ष है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। संजय जोशी का करियर शुरू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की व्याख्याता के रूप में हुआ था, लेकिन उनके जीवन की दिशा जल्द ही बदल गई। एक समय था जब वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर खींचे और आरएसएस के प्रचारक के रूप में सक्रिय हो गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।